मूवी के शुरू में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो एक लड़की को बीच सड़क में बालों से घसीटते हुए कहीं ले जा रहा था। ये एक ऐसी सुनसान और वीरान जगह थी जहां आसपास ना कोई रहता है और ना ही कोई आता जाता है। फिर यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम तीन लोगों को देखते हैं जिसमें एक का नाम एलेक्स, एक मनी और एक लड़की है जिसका नाम रॉकी है। ये तीनों चोरी करने के इरादे से एक आलीशान घर के दरवाजे को खोलते हैं। यहाँ पर एलेक्स अलार्म बजने से पहले ही उसे बंद कर देता है, लेकिन उसे देख कर ऐसा लग रहा था कि इसकी जबरदस्त फट रही है। फिर ये तीनों इस घर से बहुत सारी चीजों को चुरा करके यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ से निकलने के बाद एलेक्स अपने डैड के ऑफिस में पहुँचता है जहाँ पर उसे बहुत सारी फाइलें दिखाई देती है। उन्हीं में से वो एक फाइल को निकालता है और उस चाबी को उस फाइल में लगा देता है जिस चाबी की मदद से आज इन लोगों ने उस घर में चोरी की थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एलेक्स के डैड एक सिक्योरिटी एजेंसी में काम करते हैं, इसीलिए एलेक्स को उन घरों की चाबियां बड़ी ही आसानी से मिल जाती है जिन घरों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी एलेक्स के डैड की कंपनी को दी गई है। वहीं दूसरी तरफ हम मनी को देखते हैं जो चोरी के सामान को बेचने के लिए गया हुआ था। जब वो उस सामान को बेचता है तो उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं। तो वो आदमी उसे कहता है कि अगर तुम्हें ज्यादा पैसे चाहिए तो कैश की चोरी करो, ऐसे सामान के तो इतने ही पैसे मिलेंगे। ये सुनकर के मनी एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाता है और रॉकी और एलेक्स से जाकर के मिलता है। फिर उन्हें बताता है कि मुझे एक वीरान घर के बारे में पता चला है जिसमें सिर्फ एक बूढ़ा आदमी रहता है और जिसका नाम नॉर्मल नॉन स्ट्रॉम है, जो एक एक्स सीवीएस नेवी सील है जिसने अपने जमाने में गल्फ वॉर लड़ा है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही एक एक्सीडेंट में उसकी बेटी की मौत हो गई थी और वो एक्सीडेंट किंडी नाम की एक लेडी की गाड़ी से हुआ था जो एक बहुत ही ज्यादा अमीर औरत है और उसने सेटलमेंट में उस बुड्ढे को $3 लाख दिए थे, इसलिए हम बड़ी ही आसानी से उस बुड्ढे को लूट सकते हैं। यहाँ पर मनी एलेक्स और रॉकी को उस घर की तस्वीर भी दिखाता है और कहता है कि उसके आसपास वाले सारे घर वीरान पड़े हुए हैं, लेकिन एलेक्स इतनी बड़ी चोरी करने से मना करता है और कहता है कि आज नहीं तो कल हम पकड़े जाएंगे। तब रॉकी एलेक्स को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर हमने इस चोरी को अंजाम दे दिया तो हमें जिंदगी में कभी भी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एलेक्स इसके लिए तैयार नहीं होता और यहाँ से चला जाता है। लेकिन जब रात होती है तो रॉकी उसे मैसेज करके कहती है कि मुझे इस शहर को छोड़ करके जाना है क्योंकि मैं अपनी बहन की जिंदगी को बेहतर बनाना चाहती हूँ, इसलिए आखिरी बार इस चोरी में तुम हमारा साथ दे दो। इसके बाद मैं वादा करती हूँ कि हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे। तभी हमें रॉकी का घर दिखाया जाता है जहाँ पर हम उसकी छोटी बहन और माँ को देखते हैं। दरअसल इसकी माँ एक नशेड़ी औरत है जो सारा दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ पड़ी रहती है, इसलिए रॉकी अपनी छोटी बहन को इन सारी चीजों से दूर रखना चाहती है। तभी रॉकी के पास एलेक्स का मैसेज आता है जिससे पता चलता है कि एलेक्स उस चोरी को करने के लिए तैयार हो गया है, इसीलिए अब ये तीनों अपने काम पर लग जाते हैं और उस बूढ़े के घर पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। काफी दिनों तक नजर रखने के बाद ये देखते हैं कि वो बूढ़ा तो अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता है। इन तीनों ने इस बूढ़े के घर के सामने अपनी गाड़ी को खड़ा कर रखा है और इसी में बैठकर ये उस पर नजर रखते हैं। तभी अचानक से कुत्ता इनकी गाड़ी के पास आकर के भौंकना शुरू कर देता है। कुत्ते की आवाज को सुनकर के वो बूढ़ा अपने घर से बाहर निकलता है और उस कुत्ते को आवाज देकर के अपने साथ ले जाता है। इससे इन तीनों को पता चलता है कि ये कुत्ता उसी बूढ़े आदमी का है। इसके साथ साथ इन्हें यह भी पता चलता है कि ये बूढ़ा अंधा है। इस चीज को देखने के बाद ये और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि इन्हें लगने लगता है कि अब इनका काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। फिर जब रात होती है तो ये तीनों उस घर में घुसने लगते हैं, लेकिन अंदर जाने से पहले ये उस कुत्ते को भी बेहोश कर देते हैं। अब जब ये दरवाजे के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर और भी बहुत सारे ताले लगे हुए हैं जिनके बारे में इस बुड्ढे ने सिक्योरिटी एजेंसी को नहीं बताया था। इतने सारे तालों को देख कर के एलेक्स डरने लग जाता है और अपने साथियों से कहता है कि मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है क्योंकि कोई आदमी बगैर सिक्योरिटी कंपनी को बताए हुए अलग अलग ताले क्यों लगवाएगा। तब मनी उसे कहता है कि शायद इस बुड्ढे के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। इतना कहने के बाद मनी एलेक्स को इस काम को करने के लिए राजी कर लेता है। तभी रॉकी की नजर एक खिड़की पर पड़ती है। तब वो इनसे कहती है कि मैं उस खिड़की के जरिए से अंदर घुस सकती हूँ और अंदर जाकर के दरवाजे को खोल सकती हूँ। इतना कहने के बाद वो अंदर घुस जाती है और सबसे पहले सिक्योरिटी अलार्म को बंद करती है, फिर मेन गेट को खोल देती है। तब मनी और एलेक्स अंदर आ जाते हैं। अब मनी जैसे ही अंदर आता है वो सबसे पहले उस बूढ़े के कमरे के अंदर जाता है और वो उसे बेहोश करने वाली गैस को छोड़ने ही वाला था। तभी वो बूढ़ा उठ कर के बैठ जाता है। यहाँ पर उस बूढ़े को डाउट हो चुका था कि कोई उसके घर के अंदर घुस आया है, लेकिन फिर भी ये बूढ़ा वापस हो जाता है और मनी उस बेहोशी वाली गैस को चालू करके वापस रूम से बाहर आ जाता है। फिर ये तीनों मिलकर के उस पूरे घर में तलाशी लेना शुरू कर देते हैं कि आखिर इस बूढ़े ने वो पैसे कहाँ पर छुपा करके रखे हैं। तभी इनकी नजर एक दरवाजे पर पड़ती है जिस पर बहुत सारे ताले लगे हुए थे। इतने सारे तालों को देख कर के इन्हें लगने लगता है कि
शायद उस बूढ़े ने इसी रूम में उन पैसों को छुपाया होगा। तब ये तीनों मिलकर के उस दरवाजे को तोड़ने लगते हैं, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी जब वो दरवाजा नहीं टूटता, तब मनी अपनी गन निकालता है और कहता है कि इससे तो ये दरवाजा जरूर टूट जाएगा। उसके पास गन देख कर के रॉकी और एलेक्स भी डर जाते हैं। एलेक्स उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन मनी उसकी कोई बात नहीं सुनता और तालों पर गोलियां चला देता है। इस चीज को देख कर के एलेक्स काफी डर जाता है और वो इन दोनों को छोड़ कर के भाग जाता है। उसके जाते ही ये दोनों उस दरवाजे को खोलने लगते हैं। तभी यहाँ पर वो बूढ़ा आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि कौन है यहाँ पर। अब वो बूढ़ा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। तब मनी उसे कहता है कि मैं गलती से इस घर में घुस आया था, इसलिए वापस जा रहा हूँ। लेकिन वो बूढ़ा धीरे धीरे करके अभी भी आगे बढ़ता जा रहा था और मनी से कहता है कि आखिर तुम मेरे घर में कैसे घुस गए। ये सुनकर के मनी को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली मार दूंगा। लेकिन इस बूढ़े पर उसकी धमकियों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। तब मनी उसे डराने के लिए हवा में एक गोली चलाता है, लेकिन इस बूढ़े पर तो उस गोली का भी कोई असर नहीं होता। तभी ये बूढ़ा धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ मनी के हाथों से उस गन को छीन लेता है और उसे कहता है कि बता तेरे साथ और कौन है। तब मनी कहता है कि मैं अकेला हूँ और तुम मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन ये बूढ़ा उसकी बात नहीं सुनता और उसे गोली मार कर के मौत के घाट उतार देता है। इस चीज को देख कर के रॉकी भी शॉक्ड हो जाती है। उधर बाहर एलेक्स इस गोली की आवाज को सुन लेता है और वापस अंदर आने लगता है। अब जैसे ही वो अंदर आता है तभी उसके सामने वो बूढ़ा आ जाता है। एलेक्स उसे देख कर के छुप जाता है। तब वो बूढ़ा सबसे पहले अपने घर के दरवाजे को बंद करता है। दरवाजे को बंद करके वो जैसे ही जाने लगता है तभी एक कांच का टुकड़ा उसके पैर से टकराता है, जिससे वो समझ जाता है कि वो खिड़की को तोड़कर के अंदर आया था। अब वो इस खिड़की को बंद करने के लिए उस पर लकड़ी का एक टुकड़ा लगाने लगता है। एलेक्स भी इन सारी चीजों को छुप कर के देख रहा था। तभी एलेक्स के मोबाइल पर रॉकी का मैसेज आता है, जिसमें उसने लिखा था कि इस बूढ़े ने मनी को मौत के घाट उतार दिया है। तब एलेक्स उसे वापस मैसेज करता है कि मैं भी घर के अंदर हूँ। फिर वो रॉकी से पूछता है कि तुम कहाँ हो। तब वो उसे बताती है कि मैं अलमारी में हूँ। तभी वो बूढ़ा भी उस अलमारी के पास पहुँच जाता है। वहाँ पर वो एक खुफिया तिजोरी को खोलता है जिसमें बहुत सारे पैसे रखे हुए थे। वो उन पैसों को चेक करता है और वहाँ से चला जाता है। अब रॉकी ने इस तिजोरी और उन पैसों को भी देख लिया था और साथ ही उसे उसके कोड का भी पता चल गया था। तभी यहाँ पर एलेक्स आ जाता है और रॉकी से कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन रॉकी उसे कहती है कि हम पहले यहाँ से उन सारे पैसों को लेंगे। इतना कहने के बाद वो उस तिजोरी को खोलती है और सारे पैसों को निकाल लेती है। अब ये दोनों उन पैसों को लेकर के जैसे ही निकलने लगते हैं तभी अचानक से वो बूढ़ा फिर से आ जाता है और मनी की लाश को उठा कर के ले जाने लगता है। तभी एलेक्स के पैर से कोई चीज टकरा जाती है, जिसकी आवाज को सुनकर के ये बूढ़ा उस पर गन पॉइंट कर देता है। लेकिन ये दोनों एकदम शांत होकर के बैठ जाते हैं। तभी मनी के फोन की रिंग बजती है, जिसकी आवाज को सुनकर के ये बूढ़ा उस पर गोली चला देता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये इस लाश के फोन की आवाज थी, तब वो मनी की लाश को लेकर के यहाँ से जाने लगता है। तभी उसे दरवाजे पर दो लोगों के जूते दिखाई देते हैं। तब वो समझ जाता है कि यहाँ पर इसके साथ कोई और भी है। तब ये बूढ़ा वापस से अपनी तिजोरी के पास जाता है और जब उसे खोल करके देखता है तो उसे पता चलता है कि सारे पैसे गायब हो चुके हैं। इस चीज को देख करके ये बूढ़ा खतरनाक गुस्से में आ जाता है और वो उनको ढूंढना शुरू कर देता है। उधर रॉकी और एलेक्स बेसमेंट के रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। तभी इन्हें बेसमेंट में एक लड़की नजर आती है, जिसे इस बूढ़े ने बंदी बना करके रखा हुआ था। उस लड़की को देख करके इन दोनों के होश उड़ जाते हैं। तभी वो लड़की इन दोनों को एक न्यूज़पेपर की कटिंग की तरफ इशारा करती है। जब ये उस पेपर को उठाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि उस औरत का नाम सिंडी रॉबर्ट्स है और ये वही औरत थी जिसकी गाड़ी से इस बूढ़े की बेटी का एक्सीडेंट हुआ था। फिर ये दोनों इस औरत को आजाद करते हैं और अपने साथ ले जाने लगते हैं। अब ये जैसे ही दरवाजे को खोलते हैं तभी वो बूढ़ा इनके सामने आ जाता है और इन पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है। तब एलेक्स और रॉकी तो एक जगह पर जाकर के छुप जाते हैं और वो सारी गोलियां सिंडी को लग जाती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। सिंडी की मौत हो जाने से इस बूढ़े को बहुत ज्यादा दुख होता है। फिर वो उन दोनों को भी मौत के घाट उतारने के लिए सबसे पहले बेसमेंट की लाइट को कट करता है। अब जैसे ही अंधेरा होता है वो दोनों घबरा जाते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। रॉकी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किधर जाए। तभी अचानक से रॉकी एलेक्स को ढूंढते हुए उस बूढ़े के करीब पहुंच जाती है। अब वो जैसे ही उस बूढ़े को टच करने वाली होती है तभी एलेक्स रॉकी को आवाज लगाता है। इस आवाज को सुनकर के ये बूढ़ा एलेक्स पर गोलियां चलाने लगता है और आगे बढ़ते हुए एलेक्स को पकड़ लेता है। फिर वो एलेक्स के भेजे पर गन रख कर के गोली चलाता है, लेकिन गोलियां खत्म हो चुकी थी और एलेक्स की जान बच जाती है। फिर एलेक्स यहाँ की बहुत सारी चीजें उस बूढ़े के ऊपर गिरा देता है, जिससे वो बूढ़ा नीचे दब जाता है और एलेक्स यहाँ से भागने लगता है। तभी एलेक्स को रोशनी और दरवाजा नजर आता है। तब वो रॉकी को भी बुलाता है। अब ये
जैसे ही उस दरवाजे को खोलने लगते हैं तभी उस बूढ़े का कुत्ता आ जाता है। अब ये उस कुत्ते से बचने के लिए ऊपर भागते हैं और एक कमरे में जाकर के दरवाजे को बंद कर लेते हैं। तभी हम उस बूढ़े को देखते हैं जो अपने रूम में जाकर के अपनी गन को निकालता है और फिर से इनको मारने के लिए इन्हें ढूंढने लगता है। अब एलेक्स के पास अपनी जान बचाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो रॉकी से कहता है कि मेरे पास सिक्योरिटी अलार्म है जिसे बजाते ही यहाँ पर पुलिस आ जाएगी। लेकिन रॉकी उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि अगर पुलिस आई तो वो सारे पैसों को ले लेगी और मैं कैसे भी करके उन पैसों को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकती। तभी वो बूढ़ा अपने कुत्ते को देखता है जो उस रूम के दरवाजे के बाहर खड़े होकर के भौंक रहा था। तब वो भी वहाँ पर आकर के गोलियां चलाना शुरू कर देता है। तब एलेक्स रॉकी से कहता है कि मैं इस बूढ़े को रोकने की कोशिश करता हूँ और तुम एयर कंडीशनर टनल के अंदर से होकर के भाग जाओ। अब एलेक्स उसे रोकने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तभी वो कुत्ता उस पर हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए एलेक्स ऊपर चढ़ता है और एक कांच की छत पर जाकर के गिर जाता है। तभी वो छत टूट जाती है और एलेक्स वापस उसी घर के अंदर जाकर के गिरता है, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। उधर रॉकी उसी टनल के अंदर फंसी हुई थी। तभी वो कुत्ता भी उसे ढूंढता हुआ उसी टनल के अंदर घुस जाता है। अब जैसे ही रॉकी की नजर उस कुत्ते पर पड़ती है वो घबरा जाती है और नीचे जाकर के गिरती है, जिससे वो भी बुरी तरह से घायल हो जाती है। उधर हम एलेक्स को देखते हैं जो एक कमरे में छुपा हुआ था। तभी वहाँ पर वो बूढ़ा आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। अब इन दोनों के बीच में काफी देर तक घमासान WWE की फाइट चलती रहती है, लेकिन ये बूढ़ा अंधा होने के बावजूद भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। वो एक कैंची उठाता है और एलेक्स को जान से मार देता है। उधर रॉकी उस रूम से निकलने की कोशिश करने लगती है। तभी वो बूढ़ा वहाँ आकर के उसे पकड़ लेता है और वो उसे तब तक मारता रहता है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाती। और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को बेसमेंट में देखती है और उस बूढ़े ने इसे भी सिंडी की तरह बंधक बना लिया था। यहाँ पर ये बूढ़ा रॉकी से कहता है कि सिंडी की वजह से मेरी बेटी मारी गई थी और दुनिया का सारा पैसा भी मेरी बेटी को वापस नहीं ला सकता था, इसलिए मैंने उसे कैदी बनाया था कि जिसने मेरी बेटी को छीना है वही मुझे एक बेटी देगी। और वो अभी प्रेग्नेंट थी और मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी, लेकिन तुम लोगों की वजह से मैंने उसके साथ साथ अपने बच्चे को भी खो दिया, लेकिन अब वो बच्चा मुझे तुम दोगी। इतना कहने के बाद वो एक डब्बे को खोलता है और रॉकी से कहता है कि मैंने सिंडी के साथ भी कोई जबरदस्ती नहीं की थी। वो जैसे ही मेरे बच्चे को जन्म देती मैं उसे आजाद कर देता और अब मैं तुम्हारे साथ भी ठीक वैसा ही करने वाला हूँ। इसके बाद हम इस बूढ़े के हाथ में एक ट्यूब देखते हैं जिसमें ये अपने स्पर्म को भरता है। अब वो जैसे ही रॉकी की बॉडी में उस स्पर्म को इंजेक्ट करने लगता है तभी यहाँ पर एलेक्स आ जाता है जो अभी भी जिंदा था और इस बूढ़े के सर पर एक जबरदस्त वार कर देता है। फिर उसके हाथों को बांध करके उसे एक जगह पर बंद कर देता है। अब ये दोनों जैसे ही दरवाजे के पास पहुँचते हैं और उसे खोलने लगते हैं तभी वो बूढ़ा फिर से आ जाता है और एलेक्स को गोली मार देता है, जिससे वहीं पर एलेक्स की मौत हो जाती है। लेकिन रॉकी यहाँ से भाग करके अपनी गाड़ी में जाकर के बैठ जाती है। तभी वो कुत्ता आ जाता है और गाड़ी पर हमला कर देता है। इसी बीच रॉकी को पता चलता है कि पैसों से भरा हुआ बैग तो बाहर ही रह गया है। तब वो उस कुत्ते को गाड़ी में बंद करके पैसों के बैग को लेने के लिए बाहर आ जाती है। तभी पीछे से वो बूढ़ा आ जाता है और एक बार फिर से वो रॉकी को बेहोश कर देता है और उसके बालों को पकड़ करके घसीटते हुए लेकर के जाने लगता है। ये वही सीन था जो हमने मूवी के शुरू में देखा था। ये रॉकी को वापस से अपने घर के अंदर ले जाता है। फिर ये बूढ़ा सिंडी की लाश को भी अपने घर में दफन करके ऊपर से टाइल्स लगा देता है। लेकिन तभी रॉकी उठ करके फिर से इस बूढ़े पर हमला कर देती है और घर के सारे अलार्म्स को बजा देती है। अब जैसे ही ये बूढ़ा डिस्ट्रैक्ट होता है रॉकी उस पर जबरदस्त वार कर देती है, जिससे वो अधमरा होकर के जमीन पर गिर जाता है। तभी रॉकी देखती है कि यहाँ पर पुलिस आने वाली है। तब वो उस पैसों के बैग को उठाती है और यहाँ से भाग जाती है। फिर वो अपनी बहन के पास जाती है और उसे लेकर के कैलिफोर्निया जाने लगती है। तभी वो एक न्यूज देखती है जिससे उसे पता चलता है कि वो बूढ़ा अभी भी जिंदा है और उसके घर से 2 लाशें मिली है। उस बूढ़े ने पुलिस को बताया कि ये मेरे घर पर चोरी करने के लिए आए थे, लेकिन उसने पुलिस को रॉकी और अपने पैसों के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। वो नहीं चाहता था कि पुलिस रॉकी को पकड़े क्योंकि वो खुद रॉकी को पकड़ना चाहता था। लेकिन रॉकी इस चीज को समझ जाती है कि ये बूढ़ा उसके पीछे जरूर आएगा। तब वो घबरा जाती है और अपनी बहन को लेकर के कैलिफोर्निया के लिए निकल जाती है। और इसी सीन के साथ इस शानदार फिल्म डोंट ब्रीथ का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।